जावा की इस वीडियो में आज हम समझेंगे इफ़ एल्स इफ़ लैडर के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे इसका सिंटैक्स क्या होता है और उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा इफ़ एल्स इफ़ लैडर कैसे बनता है। उसका एक अच्छे से एग्जांपल समझाऊंगा। तो सबसे पहले इफ़ एल्स इफ़ लैडर समझ लेते हैं होता क्या है। द इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट कंटेन्स द इफ़ स्टेटमेंट फॉलोड बाय द मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है कि इफ़ स्टेटमेंट सबसे पहले हम इफ़ लिखेंगे, उसमें अपनी कंडीशन लिखेंगे। उसके बाद हम फॉलोड बाय द मल्टीपल एल्स इफ, उसके बाद हम मल्टीपल एलिफ का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम मल्टीपल कंडीशन चेक करवा सकते हैं। इसमें बेनिफिट रहता है। नॉर्मल इफ एल्स में अगर आपने देखा हो तो उसमें हम एक कंडीशन को ही चेक करा सकते हैं, लेकिन इसमें हम मल्टीपल एलिफ लिख के हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करा सकते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करा सकते, मतलब स्टेटमेंट तो एक एग्जीक्यूट होगी बट मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं, जिसमें भी वो मिलेगा तो वो वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ है द इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट। एक ही कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा मल्टीपल स्टेटमेंट में से। ठीक है। अब सिंटेक्स समझ लेते हैं, सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स में सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, फिर कंडीशन अपनी लिखेंगे, क्या जो भी कंडीशन होगी, फिर अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट लिखने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट वही तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हमारी कंडीशन इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है। उसके बाद हम एलिफ लिखेंगे, एलिफ का पार्ट आ जाता है। एलिफ में हम अपनी कंडीशन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी हमें लिखना है, उसके बाद एलिफ का भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एल्स इफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी एल्स इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यही लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद हम लास्ट में इसमें हम मल्टीपल एलिफ यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी एल्स इफ का यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में हम एल्स का प्रयोग करेंगे, एल्स का यूज़ करेंगे। और अगर हमें कोई सी भी एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमें किसी भी हम अगर इफ़ में भी नहीं मिली, हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, एल्स इफ में भी अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो एल्स पार्ट की अगर नहीं होती, ट्रू नहीं होती, तो वो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट तब करेगा जब इफ़ में भी और एल इफ में भी हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ एफ इफ एल्स इफ लेटर का। तो एग्जाम्पल मैंने काफ़ी सिंपल बना रखा है। तो सबसे पहले मैंने इंट मार्क्स इज इक्वल टू में 65 ले लिया, मैंने मार्क्स में 65 स्टोर करा लिया। फिर मैंने इफ़ लिखा, अगर मेरे मार्क्स 80 से ऊपर हैं तो मेरे को क्या प्रिंट करके दे दे, यू आर अ टॉपर। फिर मैंने एलिफ का यूज़ किया, अगर मेरे मार्क्स 80 से कम है, और उसके बाद मैंने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। हालांकि मैंने अभी आपको ऑपरेटर बताया नहीं है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ऑपरेटर्स पे। अगर मेरे मार्क्स 80 से कम है, एंड ऑपरेटर का यूज़ किया, और मेरे मार्क्स 60 से ऊपर हैं, तो मुझे क्या प्रिंट करके दे दे, यू आर फर्स्ट। और लास्ट में मैंने दे रखा, अगर मेरी कंडीशन किसी में से भी नहीं मिलती, इफ़ और एल्स इफ में अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो लास्ट में मैंने एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यू आर सेकेंड। तो मुझे यू आर सेकेंड प्रिंट करके दे दे। अब जल्दी से इसका प्रोग्राम भी मैं आपको समझा देता हूँ, इफ एल्स इफ लेटर का कैसे बनता है ये। तो ये देखो, सबसे पहले मैंने इंट मार्क्स लिखा, सेम प्रोग्राम बना रहा हूँ। अभी 65 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको तीनों वैल्यू दिखा दूंगा इसी में। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इफ एल्स इफ लेटर में इफ लिखेंगे, अपनी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन मैंने क्या लिखी है, अगर मेरे मार्क्स, हाँ अगर मेरे मार्क्स 80 अबव है, तो मुझे क्या प्रिंट करके दे दे, मुझे प्रिंट करके दे दे, यू आर टॉपर। सिंपली यू आर टॉपर, वाई कैपिटल कर देता हूं। ठीक है। अब इसमें मैं एल्स इफ का यूज करता हूं, एलिफ का यूज करता हूं, और इसमें क्या कंडीशन दे देता हूं, अगर मेरे मार्क्स 80 से कम है, एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा, एंड मेरे मार्क्स 60 से ऊपर है, तो मुझे क्या प्रिंट करके दे रही है,
मुझे प्रिंट करके दे दे यू आर फर्स्ट, ठीक है, और लास्ट में मैं एल्स लिख देता हूँ। एल्स का कोड कब एग्जीक्यूट होगा? जब हमारी इफ और एल्स इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए। एल्स में लिख देता हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यू आर सेकेंड। तो ये सिंपल प्रोग्राम बन गया इफ एल्स इफ लेटर का। तो मैं अब आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो अभी क्या प्रिंट होकर दिखाएगा, यू आर फर्स्ट। यू आर फर्स्ट आ रहा है। ये क्यों आया? क्योंकि मेरे मार्क्स 65 है, तो ये एल इफ कंडीशन में फॉल कर रहा है। मैंने क्या लिखी हुई है, अगर मेरे मार्क्स 80 से कम है और 60 से ऊपर है, तो ये 65 दे रखी है मैंने, 65 वैल्यू दे रखी है, तो 60 से तो ऊपर है, तो ये मेरे को 65 मतलब यू आर फर्स्ट प्रिंट करके दे रहा है। अब मैं अगर मार्क्स दे देता हूँ यहाँ पे 92 लिख देता हूँ, तो अब मेरे को क्या प्रिंट करके देगा? यू आर टॉपर प्रिंट करके देगा, क्योंकि मेरे मार्क्स, मैंने पहली कंडीशन इफ दे रखी है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। तो अभी देख लेते हैं। तो ये देखो मेरे को यू आर टॉपर प्रिंट करके दे रहा है, बिल्कुल सही प्रिंट करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन क्या दे रखी है इफ में। अब इस बारी इफ वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो गई कि मेरे मार्क्स अगर 80 से ऊपर हैं तो मेरे को यू आर टॉपर प्रिंट करके दे दे। अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 52 लिख देता हूँ, तो अब मुझे क्या प्रिंट करके देगा? यू आर सेकेंड, क्योंकि अब मेरी कंडीशन एल्स वाली प्रिंट हो रही है। ये देखो यू आर सेकेंड आ रहा है, ना मेरे इफ ब्लॉक में गया, ना मेरे एलिफ ब्लॉक में गया, मेरे एल्स पार्ट में आ गया और यू आर सेकेंड करके ये प्रिंट करके मुझे दे रहा है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है इफ एल्स इफ लेटर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइस।